आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटो सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटो सिस्टम हम क्या पढ़ेंगे? हम दो तरीके के फोटो सिस्टम पढ़ेंगे, फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम वन। अब जानना चाहोगे कि ये जो फोटो सिस्टम है ये प्रेजेंट कहाँ पर है? तो जनाब ये प्रेजेंट हैं थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। अब पूछोगे कि थाइलाकॉइड कहाँ पर है? थाइलाकॉइड है जी क्लोरोप्लास्ट में। अब ये पूछोगे क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट है मेसोफिल्स में, ये सेल्स होती है। अब बोलोगे ये है कहाँ? बोलोगे लीव्स में है भाई। और बताऊँ लीव्स कहाँ हैं? प्लांट्स के पास। अब समझ में आ गया? जैसे मैंने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बनाई थी, देखो दिखाती हूँ। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बनाई थी ये इधर। मैंने यहाँ पे ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स बनाई थी, देखो ये दिख रही है, थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन दिख रही है। ये देखो ये थाइलाकॉइड्स बनाए थे मैंने। ये एक एक सिक्के जो हैं, जो अरेंज हैं, ये क्या है? थाइलाकॉइड। एक थाइलाकॉइड, 2 3 4 5। ये पूरा का सेट क्या कहलाएगा? ये पूरा सेट क्या कहलाएगा? ग्रेना। तो अब देखो तो मैं खास बात बताती हूँ कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर फोटो सिस्टम प्रेजेंट है और कुछ सिस्टम प्रेजेंट है यहाँ पे स्ट्रोमा लेमेली पर। थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है ना, ये बनाई हुई मेम्ब्रेन, इस पे है फोटो सिस्टम सेकंड और यहाँ है फोटो सिस्टम वन। विजिबल है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर तो हैं, लेकिन थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे? फोटो सिस्टम सेकंड। और यहाँ पे स्ट्रोमा लेमेली, जो एक सेट ग्रेना को दूसरे सेट ग्रेना से जोड़ रही है, उसे बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेली। यहाँ पे प्रेजेंट है फोटो सिस्टम फर्स्ट। हो गया? क्लियर हो गया? क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बता दिया मैंने कहाँ पर है। अब खास बात देखिए, मैंने खास बात क्या बताई? जो फोटो सिस्टम है सेकंड, वो कहाँ प्रेजेंट है? वो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। मैं लिख दूँ, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर है। और अगर कोई पूछे कि फोटो सिस्टम वन कहाँ है, तो आप ये बता सकते हो कि वो स्ट्रोमा लेमेली पर है। स्ट्रोमा लेमेली पर है। इज इट क्लियर गाइज? एक पॉइंट क्लियर। अच्छा एक और पॉइंट बता देते हैं, लगे हाथ। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बोलो या फिर ये बोलो कि एपरेंट पार्ट, जो कवर्ड है, और ये प्रेजेंट है नॉन एपरेंट पार्ट पे। एक और वर्ड बोलो, स्टैक्ड पार्ट पे है, और ये क्या है? नॉन स्टैक्ड पार्ट पे है। नॉन स्टैक्ड पार्ट पर है। क्लियर गाइज? अच्छा ये मैंने कहा कि ये स्ट्रोमा लेमेली पर है, मतलब ये थाइलाकॉइड पे नहीं है, ये तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर है और ये वो कनेक्शन पे है। ऐसा क्यों? इसको बाहर क्यों निकाल दिया भाई? इसने क्या गुनाह कर दिया? बात ये है कि जो फोटो सिस्टम वन है ना, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रैप करता है। तो अगर सारी की सारी एनर्जी यही ट्रैप कर लेगा तो फोटो सिस्टम सेकंड के पास क्या जाएगा? दैट्स वाई इसको बाहर निकाल देगा भाई, तो बाहर निकल और बाहर की एनर्जी ले फिर बैठ के। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पाइलोवियर, कि बाहर बिठा दिया गया इसको, अंदर स्टैक्ड पार्ट में नहीं बिठाया इसको। ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन का सेट है, यहाँ पे तो फोटो सिस्टम सेकंड को प्रायोरिटी दी और यहाँ पे बेचारे फोटो सिस्टम वन को दिया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? और खास बात बताती हूँ, जो फोटो सिस्टम वन है इसे P700 भी बोलते हैं, और जो फोटो सिस्टम सेकंड है उसे P680 भी बोलते हैं। जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ये कहीं नहीं है, मैं बता रही हूँ, सुन लो। अब इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जो फोटो सिस्टम सेकंड है वो 680 nm की वेवलेंथ को ही अब्जॉर्ब करता है, और इसका नाम P700 क्यों है? क्योंकि ये
700 nm की लाइट को, वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करता है। क्लियर गाइस? अभी ये फोटो सिस्टम 1 है, ये फोटो सिस्टम 2 है, ये है क्यों? भाई एनर्जी देने के लिए, एनर्जी देने के लिए। ये कुछ फॉस्फोराइलेशन पाथवे रेगुलेट करते हैं। आई रिपीट, ये कुछ फास्फोराइलेशन पाथवे रेगुलेट करते हैं। अभी मैं वो दोनों के दोनों डिस्कस करने वाली हूँ कि किस प्रकार से एनर्जी मिलने वाली है। एक है साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन और एक है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो ही ये दोनों डिस्कस करने वाली हूँ, ये दोनों डिस्कस करने वाली हूँ। देखो एक बार थोड़ा डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन जिसमें होगा वो सिर्फ टेक प्लेस लेगा फोटो सिस्टम 1 में, ये इसी में होगा। इसका रोल ज़्यादा है, ये ज़्यादा रोल प्ले करेगा। इसमें दोनों फोटो सिस्टम आ जाएंगे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन जो रेगुलेट कर रहा है वो जितना हो सकता है उतना ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस करेगा। अगर एटीपी चाहिए प्लांट को तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन करवाएगा वो, और ये थोड़ा लिमिटेड ही एटीपी देता है, ज़्यादा कुछ खास अमाउंट में देता। इसकी खास बात क्या है, ये ऑक्सीजन को फॉर्म नहीं करता। अभी मैं पढ़ाऊँगी ये सारे साइकिल में, डिफरेंस पहले ही क्लियर करता कि थोड़ा फैमिलियर हो जाओ इससे। और ये ऑक्सीजन को फॉर्म करता है। यहाँ तक क्लियर तो जा रहा है? ये मोर प्रोडक्टिव है। सिर्फ इस बेस पे बोल रहे हैं क्योंकि एटीपी सबसे ज़्यादा बना के दे रहा है, एटीपी के सेंस में, और ये लेस प्रोडक्टिव है। किसके सेंस में? एटीपी के सेंस में। ये NADPH नहीं बना के देगा, बट ये देगा, और ये देगा तभी तो लाइट रिएक्शन होगी। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है बात। तो क्या अब 1 बाय 1 पढ़ लें अपन? क्या अपन 1 बाय 1 पढ़ लें? पहले पढ़ते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। स्टार्ट करते पहले ये पढ़ रहे हैं, तभी ये इसको पढ़ते ही तुरंत प्रभाव से अपन को साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताए थे? मैंने आपको 2 फोटो सिस्टम बताए थे। एक मैंने बताया था फोटो सिस्टम P680 और एक मैंने बताया था फोटो सिस्टम P700। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था कि नहीं बताया था? एक मैंने बताया था P680 और एक मैंने बताया था P700। ये मैंने बताई थी बात, ये मैंने अच्छे से क्लियर कर दी है बात। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या मुझे कोई बता सकता है कि जो P680 है, ये वाला जो फोटो सिस्टम है, उसका नाम क्या है? एक और PS सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड, और इसका PS1। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये जो फोटो सिस्टम सेकेंड है वो कितने वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करता है? ये अब्जॉर्ब करता है 680 nm वेवलेंथ की लाइट को। कर लिया अब्जॉर्ब। जैसे ही ये अब्जॉर्ब करता है क्या? लाइट। तो मैंने इनकी खास बात बताई थी कि इनके पास क्या थे? क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ए हैं, क्लोरोफिल बी हैं। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स हैं इनके मॉलिक्यूल्स पे आके गिरती है लाइट, मतलब ये वेवलेंथ की लाइट आके गिरेगी आई इनके ऊपर। देन क्या होंगे? वो एक्साइटेड होंगे, और एक्साइटेशन के मारे क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे, एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि मैंने बताया था कि फोटो सिस्टम में क्या था? कैरोटीनॉइड्स थे, मैंने पढ़ा दिया है ऊपर। ज़ैंथोफिल थे, ये भी मैंने पढ़ा दिया है। क्लोरोफिल बी था, फाइकोब्लिन था, कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। और यहाँ पे सेंटर जहाँ पे सबके इलेक्ट्रॉन आएंगे वहाँ पे है क्लोरोफिल ए। मैंने क्या बताया था? पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आएगी,
ये सारे मॉलिक्यूल अपने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे। कोई 680 की अब्जॉर्ब करेगा, कोई 519 की अब्जॉर्ब करेगा, कोई 400 की अब्जॉर्ब करेगा। फिर क्या होगा, जैसे ही अब्जॉर्ब करेंगे ये मॉलिक्यूल, वैसे ही क्या होंगे, ये एक्साइटेड होंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करेंगे, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, और फिर फाइनली इसमें। ऐसे ही चाहे फाइकोब्लिन हो, चाहे कैरोटीनॉइड्स हो, चाहे सिर्फ क्लोरोफिल हो, सबके इलेक्ट्रॉन इसी तरह से एक्साइटेड होंगे और ये कहाँ पहुँच जाएंगे, क्लोरोफिल ए के पास। इसी का तो बना हुआ है ये सिस्टम पूरा, इसी के तो बने ये पूरे सिस्टम। और क्या है इनमें, यही तो है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि P680 पे लाइट आई, कितने वेवलेंथ की, 680 वेवलेंथ की। देन क्या हुआ इसके साथ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए और क्या हुआ, यहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड देन क्या हुआ, फाइनली हमारा P680 ये एक्टिवेट हो गया, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं बाहर, इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं बाहर, क्योंकि एक्टिवेट हो गया है ना, एक्साइटेड हो गया है। अब क्या करेगा ये P680, डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकता P700 पर, क्योंकि देखो P680 डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। क्यों, क्योंकि इसके पास भी इसका आ रहा है वेवलेंथ 700 वाली है ना, ये वाली वेवलेंथ आ रही है, बट इसको तो पास ही पास खेलना है ना, ये एक्साइटेड होके कहीं तो जाएगा ना। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का ग्रुप है, वहाँ पे वो अपने इलेक्ट्रॉन पास ऑन करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पास करेगा और फिर बाद में P700 तक पहुँच जाएगा। अभी देखो ये कैसे पास कर रहा है। P680 एक्साइटेड हुआ, कैसे हुआ, इतनी वेवलेंथ की लाइट आई और ये एक्साइटेड हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन बाहर रिजेक्ट हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये देगा सबसे पहले देगा फियोफाइटिन पर। ये पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का एक ग्रुप है, एक कंपाउंड है। ये इसके ऊपर जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो फियोफाइटिन एक्साइटेड हो जाएगा। अभी फियोफाइटिन अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये एक तरह का मॉडिफाइड क्लोरोफिल है, और एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी यही है। देखो 680 से निकलते ही तुरंत यही लेगा। और कुछ खास बात बताऊं कि इसमें है ना D1 एंड D2 प्रोटीन भी है, ये बाइंड करते हैं D1 और D2 प्रोटीन से, जो कि ये P680 में है। ठीक है, और कुछ मैग्नीशियम, देखो क्लोरोफिल का मॉडिफाइड रूप तो है लेकिन मैग्नीशियम वगैरह नहीं है। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन पास होगा, ये देखो, अब देखते जाओ, जैसे इलेक्ट्रॉन इस पे आया तो ये एक्साइटेड हो गया, जैसे ये एक्साइटेड होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। अब ये किस पे देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन को। अब प्लास्टोक्विनोन की क्या है, दो बच्चे हैं, एक है QA और एक है QB। क्यूनोन ए, क्यूनोन बी, प्राइमरी क्यूनोन एंड सेकेंडरी क्यूनोन। अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो ये एक्टिवेट होगा, अगर एक और आ गया, दो इलेक्ट्रॉन आ गए, दो प्रोटॉन आ गए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्यूनोन एक्टिवेट हो जाएगा। ये बात समझ में आई। आप तो ये समझ लो कि प्लास्टोक्विनोन पे इलेक्ट्रॉन आए, प्लास्टोक्विनोन एक्टिवेट हुआ और अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देगा ये आगे, किस पे, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन पढ़ेंगे ना, उसमें काम आएगा। इस पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्ड हुई तो अब क्या, ये भी तो एक्साइटेड होगा। ये जैसे एक्साइटेड होगा ये प्लास्टोसाइनिन को एक्साइटेड कर देगा। ये लो साहब, प्लास्टोसाइनिन को क्या किया, एक्साइटेड कर दिया। अब प्लास्टोसाइनिन की खास बात बताऊं तो ये छोटा सा ही मॉलिक्यूल है और वाटर सॉल्युबल है, और इसमें ना साइनिन इस वजह से नाम पड़ा क्योंकि इसके अंदर कॉपर है। ओके, और ये क्या काम आता है, जो
साइटोक्रोम B6F से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं ना उसको रिसीव करेगा, और जैसे एक्साइटेड होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन P700 पर ट्रांसफ़र कर देगा। यही तो आना था, यही तो आना था, बस हो गया। अब जैसे ही P700 पर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्ड हुए, इलेक्ट्रॉन्स आने लग गए, उसके बाद में क्या होगा? अब ये भी तो एक्साइटेड होगा। देखो लाइट आ रही है वो तो अलग बात है, लाइट आ रही है वो ठीक है, ओके, वेल एंड गुड है, बट इसके भी तो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब क्या होगा? P700 एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा एक्साइटेड होके। तो फाइनली ये पोजीशन मिलेगी कि P700 एक्टिवेट हो गया साहब। अब ये भी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खोलेगा, ये भी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खेलेगा। ये पास करेगा अपने इलेक्ट्रॉन ए नोड को, फिर ए नोड पास करेगा A1 को। ये कंपाउंड्स ही हैं बच्चे, ये कंपाउंड्स ही हैं। जैसे ये थे ना फियोफाइटिन प्लास्टोक्विनोन, वैसे ये है। फिर ये किसको करेगा पास? FD को। फिर ये पास करेगा FNR को, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? NADP प्लस से मिल जाएगा NADPH। यही चाहिए, यही फर्दर आगे जाके लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर? क्लियर गाइस? खाना बनाने में पार्टिसिपेट करेगा जी, सिंपली। एक बार और क्विक रिव्यू दिखा दूँ, एक बार और फ्लो चार्ट बना दूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप के क्वेश्चन आते हैं। CSR के जिसने भी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, देखे हैं, उनको अच्छे से पता चल गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है। एक स्टेप और रह गई कि ये जो क्रिया जब होती है ना तो क्या होता है? वाटर का हाइड्रोलाइसिस भी होता है। देखो क्वेश्चंस बनेंगे, अपार क्वेश्चंस बनेंगे। इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, फिर हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। यही तो इलेक्ट्रॉन देखो जा रहे हैं। एक बार और मैं और भी अच्छे तरीके से बना देती हूँ। क्या? फ्लो चार्ट बना देती हूँ। इसको याद करना ही है। मैं फिर से फ्लो बना रही हूँ आपका, जिसको अभी तक समझ में नहीं आया है वो अब अच्छे से समझ लें। ये थी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ये थी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। मैंने यही तो बताया बेटा, फोटोसिस्टम थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे होता है, यही तो बताया है मैंने। ये मेम्ब्रेन यही तो बताया है। ये तो इनर साइड हो गया, लूमेन हो गया अंदर का, मतलब ये जो ऐसे थी ये तो ल्यूमेन बोल दो, ये मेम्ब्रेन बोल दो, ये आउटसाइड है। मतलब ये वाला जोन, इतना वाला जोन जो है ल्यूमेन है, और ये वाला जोन आउटसाइड है जहाँ पे स्ट्रोमा वगैरह मिलेंगे आपको। क्लियर गाइस? देखो मैं और डिटेल में बता रही हूँ अच्छे से, अब तो क्लियर होना ही चाहिए आपको। नेक्स्ट देखो, स्टार्ट कर रही हूँ। P680 क्या हुआ इसके साथ? इसके ऊपर क्या आई? 680 ये NM की इस वेवलेंथ की लाइट आई। देन तुरंत क्या हुआ? तुरंत प्रभाव से क्या हुआ? यहाँ पे क्या हरकत हुई? यहाँ पे वाटर का हाइड्रोलाइसिस हुआ, 2 वाटर मॉलिक्यूल टूटे और क्या बनाया? इलेक्ट्रॉन्स बनाए, हाइड्रोजन आयन बनाए, एंड ऑक्सीजन बनाया। ये जी इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया। एक्साइटेड किसको कर दिया? फाइनली एक्साइटेड हो गया P680। एक्साइटेड हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। जैसे ये एक्साइटेड हुआ, ये किसको एक्साइटेड करेगा? ये करेगा फियोफाइटिन को। फियोफाइटिन से ये एक्साइटेड किसको करेगा? ये करेगा प्लास्टोक्विनोन को, चाहे से प्लास्टोक्विनोन A, फिर बाद में प्लास्टोक्विनोन B। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? देखो इलेक्ट्रॉन का ही खेल चल रहा है पास पास। साइटोक्रोम B6F पे अब इलेक्ट्रॉन किसके पास गए? अब जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास। ये हो गया फोटो सिस्टम सेकेंड। अब एक और भी तो फोटो सिस्टम था,
फोटो सिस्टम 700, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फोटो सिस्टम 700। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए, ये एक्साइटेड हुआ, P700 एक्साइटेड हो गया। ये स्टार बना रही हूँ ना, इसका मतलब समझ जाओ कि एक्साइटेड हो गया है। ये स्टार मार्क बनाते हो मतलब समझ जाओ एक्साइटेड हो गया है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ए नोड में, फिर A1 में, फिर कहाँ जाएंगे, मैंने बताया था FD में, फिर FNR में, एंड फाइनली अब क्या मिल जाएगा, मतलब स्ट्रोमा में क्या आ जाएंगे, बहुत सारा मॉलिक्यूल आ जाएगा, किसका, NADPH का। ये NADPHD मतलब NAD प्लस से NADPH बन गया। यही चाहिए, अब ये केल्विन साइकिल में जाएगा। ओके गाइस, तो ये मैंने आपको समझा दिया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब मैं बताऊंगी आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अब हम ये पढ़ेंगे, इसे स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जो साइक्लिक है उसमें कौन सा फोटो सिस्टम यूज़ आएगा, मोस्टली फोटो सिस्टम फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं अब अपना। ओके, देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ फोटो सिस्टम फर्स्ट। मैंने यहाँ पे बना दिया फोटो सिस्टम फर्स्ट। इसका और नाम क्या है, P700। क्या ये मैं जानती हूँ, हाँ। क्यों, क्योंकि ये कितने वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब करता है, ये अब्जॉर्ब करता है 700 nm वेवलेंथ की लाइट। इससे क्या होंगे, इसके मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक्साइटेड होंगे, तो मतलब P700 एक्साइटेड। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक्साइटेड हो गए। लेकिन साइक्लिक समझने के लिए आपको फोटो सिस्टम सेकंड को भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। फोटो सिस्टम सेकंड को भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। क्या मैं जानती हूँ यहाँ पे फोटो सिस्टम जो सेकंड था उसमें क्या हो रहा था, प्लास्टोक्विनोन आ रहा था। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफ़र हो रहा था, साइटोक्रोम B6 में, फिर बाद में प्लास्टोसाइनिन, फिर बाद में इसके पास आ रहे थे इलेक्ट्रॉन। क्या याद आ रहा है, मैं फिर से याद दिला देती हूँ, कोई भूल गया है तो। इधर उधर लिख दिया इसका मतलब ये कंफ्यूज मत होना। मैंने यहाँ से चालू की है साइक्लिक, यहाँ से इस डायरेक्शन में, देख लो दिख रहा है, ये देखो इस डायरेक्शन में चालू किया। प्लास्टोक्विनोन से जब साइटोक्रोम B6 बनता है और साइटोक्रोम B6 से जब प्लास्टोक्विनोन बनता है तब शुरुआत हो जाती है ATP बनने की। ADP से ATP फॉर्मेशन, यही तो करना था। अगर कोई प्लांट साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रेगुलेट कर रहा है, इसको मतलब है उसको भरपूर मात्रा में ATP चाहिए। देन इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए साइटोक्रोम B6 के पास, फिर आए यहाँ, ये देखिए इसके पास आ गए, ये एक्साइटेड हुआ, इसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए, FD को। अब देखो FD से वापस से ये यहीं आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन घूम के, देखो क्या मैं फिर से बता दूँ, देखो प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन किसके पास आए, इसके पास, फिर PC प्लास्टोसाइनिन पे, फिर P700 पे, फिर एक्साइटेड हुए। एक्साइटेड होने के बाद P700 के इलेक्ट्रॉन किस पे आए थे, FD पर। अब FD से डायरेक्ट कनेक्शन आ गया इलेक्ट्रॉन का। अब ये आगे नहीं जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा, ये यहीं आएगा सीधा, ये यहीं आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहीं आएंगे, किसके पास, प्लास्टोक्विनोन के पास, और ये फिर से ये साइकिल रेगुलेट होगी, देख रहे हो। तो मतलब कि ये साइक्लिक पाथवे कवर कर रहा है, देख लिया, अब समझ में आ गया। तभी मैंने नॉन साइक्लिक पहले पढ़ाया था ताकि आपको साइक्लिक समझ में आ जाए। ये साइकिल चलती जाएगी, ATP बनती जाएगी, ये साइकिल चलती जाएगी, ATP बनती जाएगी, ये चलती जा रही है और ये ATP बनती जा रही है। इज़ इट क्लियर गाइस।
अब क्लियर हो गई? मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन का फ्लो और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन का फ्लो। यहाँ पे अपन को एटीपी ज़्यादा मिलेगी और उस वाले पाथवे पे एटीपी कम मिलेगी, एटीपी लेस मिलेगी तो यहाँ पे भी, बट एटीपी लेस मिलेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना, तो साथ के साथ जो हाइड्रोजन आयंस भी निकल रहे हैं ना, देखो ये कहाँ जाएंगे, ये यहाँ पे ल्यूमेन में है ही, ये भी हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन में है, फिर ये पास हो रहे हैं फिर भी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ये सिंथेसिस करेंगे एटीपी को, ठीक है। यहाँ पे भी यही हो रहा है, एटीपी बना रहे हैं, तो मतलब कि खाना बनाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब खाना खा रहे हो उससे तो एनर्जी मिल रही है, बट खाना बनाने में भी प्लांट को एनर्जी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, उसके लिए पहले एनर्जी बनानी तो होगी ताकि वो इन्वेस्ट कर सके फूड बनाने पे। नेक्स्ट हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑलराइट गाइस, लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो चीज़। आज के लिए इतना ही। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने यहाँ से शुरू किया था, हमने दोनों तरह की चीज़ पढ़ ली, फोटो सिस्टम सेकेंड भी पढ़ लिया, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी पढ़ लिया। क्लियर, वेरी क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।